साल 1890 मद्रास आला सिंगा पेरुमल को पता चला कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा आयोजित हो रही है। उन्हें तुरंत यह एहसास हुआ कि यह अवसर वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन एक प्रश्न था, इस महासभा में भारत का प्रतिनिधि कौन करेगा। फिर 1892 में उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से होती है। पहली बातचीत में वे समझ गए कि यदि कोई वेदांत और भारत के वास्तविक स्वरूप को विश्व मंच पर प्रस्तुत कर सकता है तो वो केवल स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। शुरुआती असफलताओं के बीच उन्होंने 1893 तक 4000 रुपये जुटा लिए, जो उस समय की धनराशि में एक बड़ी उपलब्धि थी, और आखिरकार स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका भेजा गया। स्वामी विवेकानंद जी आला सिंगा को पत्र लिखा और उस आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उनकी पत्नी रहने की। उनकी पत्नी ने अपने गहने बेचे और आला सिंगा ने व्यापारियों से 1000 रुपये उधार लिए। जब भारत ने स्वामी विवेकानंद जी के श्रम को महत्व नहीं दिया, तब आला सिंगा जी ने जा करके प्रचार किया, प्रसार किया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का ये शिकागो का भाषण प्रसिद्ध हुआ और वो फेमस हुए, और इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी इतिहास। नमस्कार, मैं ज्ञानेश बोल रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद आपको मालूम ना हो। स्वामी विवेकानंद जी को तो आप सभी जानते होंगे। वो अमेरिका गए थे, वहाँ उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। इसके कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। लेकिन हम उससे एक थोड़ा सा पहले की बात करेंगे कि उनकी यात्रा जाने में, अमेरिका जाने में या क्या उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, और उनकी सफलता पर किसका आर्थिक योगदान है, हम इस पर बात करने वाले हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की सफलता और श्री आला सिंगा जी का अथक प्रयास। स्वामी विवेकानंद जी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने भी आला सिंगा पेरुमल का नाम सुना है? शायद नहीं। लेकिन अगर आला सिंगा जी ना होते तो स्वामी विवेकानंद जी कभी भी शिकागो का वो ऐतिहासिक भाषण नहीं दे पाते, जिसने वेदांत और हिंदू धर्म को विश्व भर में गौरवान्वित किया। देखो, हिंदू धर्म वेदांत का धर्म है, वेदों का धर्म है, वेदांतिक धर्म है। उस समय वेद अपनी छवि खो रहे थे। लोग वेदों से हट करके, वेदांत से हट करके सिर्फ मान्यताएं, परंपराएं और तरह तरह के मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वास, इन्हीं को ही अपना धर्म मान रहे थे। उस समय बहुत ज़रूरी था वेदांत को उसकी खोई हुई छवि वापस दिलाने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने इसका अथक प्रयास किया। तो बात क्या होता है, जब वेदांत प्रचार के लिए अवसर मिला तब प्रतिनिधि नहीं था। बात होती है सन 1890 की। मद्रास आला सिंगा पेरुमल को पता चला, ठीक है, कि 1893 में शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन होने वाला है। विश्व धर्म महासभा, ठीक है। उन्हें तुरंत यह एहसास हुआ कि वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए यह एक अवसर, अच्छा अवसर है। लेकिन सवाल यह था कि इस समय भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। श्री आला सिंगा जी ने बहुत जगह गए, उन्होंने अलग अलग स्थान पर जा करके अलग अलग विद्वानों से मिले, लेकिन कोई उनको रास नहीं आ रहा था। फिर सन 1892 में उनकी मुलाकात होती है स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद जी से पहली ही बातचीत में वो समझ जाते हैं कि ये बंदा सही है, ये जाने के लिए सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा। फिर क्या होता है, तो आला सिंगा जी समझ जाते हैं कि यदि कोई वेदांत और भारत के वास्तविक स्वरूप को विश्व मंच पर प्रस्तुत कर सकता है तो वो स्वामी विवेकानंद जी ही है। लेकिन जरा आप भी सोचिए, उस समय भारत गुलाम था और अमेरिका जाने के लिए धन कहाँ से मिले? कुछ भी करने के लिए धन चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि धन कहाँ से आए। तो क्या करते हैं आला सिंगा जी, और उस समय आध्यात्मिकता के प्रचार के लिए लोग उत्साहित नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ में लोगों का स्वार्थ नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो उत्साहित नहीं होंगे। लेकिन आला सिंगा जी ने हार नहीं मानी। वो घर घर गए, चंदा मांगते थे, राजा महाराजा से सहायता मांगी और महीनों तक अथक प्रयास किया। मैसूर की राजा से लेकर के हैदराबाद के निजाम तक सहायता की अपील की, और वर्ष के और महीने के अंत तक उन्होंने तो शुरुआती असफलताओं के बाद 1893 तक 4000 रुपये जुटा लिए। फिर क्या होता है कि जो उस समय की धनराशि में एक बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका भेजा गया। अब क्या आता है अगला चरण। अब जब अमेरिका में कठिनाई आती है तो इनकी पत्नी, आला सिंगा जी की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने गहने बेच दिए। अब क्या है, ध्यान सुनिएगा। यात्रा तो शुरू हो गई, लेकिन शिकागो पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद जी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे अकेले थे, आर्थिक सहायता सीमित थी और कई बार उन्हें बिना भोजन के भी रहना पड़ा। ऐसे में उन्होंने भारत में आला सिंगा जी को एक पत्र लिखा और अपने हालात बताए। यह पत्र पढ़कर आला सिंगा जी की पत्नी चुप न बैठ सकी। उन्होंने अपने गहने बेच दिए
व्यापारी से 1000 रुपये उधार लिए और ये पूरी धनराशि स्वामी विवेकानंद जी को भेज दी। अब क्या होता है, इस प्रकार सन 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी भाषण देते हैं और उनका प्रभाव अत्यधिक पड़ गया। फिर क्या होता है कि जब भारत में स्वामी विवेकानंद जी के श्रम को अनदेखा किया, स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में हिंदू धर्म और वेदांत के मर्म को आम लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन भारत में कोई इस ऐतिहासिक घटना को महत्व नहीं दे रहा था। जब आला सिंगा जी को पता चला और उन्होंने देखा कि भारतीय मीडिया और समाज इस महान घटना को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो उन्होंने देश के कोने कोने में जाकर लोगों को इस ऐतिहासिक क्षण का महत्व समझाया। उनके कोशिशों का ये नतीजा हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो भाषण अमर हो गया और वेदांत को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली। अब प्रश्न उठता है, अगर आला सिंगा जी ना होते तो क्या स्वामी विवेकानंद जी को इतिहास में उनका स्थान मिलता? यह एक विचारणीय प्रश्न है। अगर आला सिंगा जी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के त्याग ना किया होता तो स्वामी विवेकानंद जी अपने मिशन को पूरा कर पाते? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। आज भी वह संघर्ष चल रहा है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हम स्वामी विवेकानंद जी को तो जानते हैं, ज़्यादातर लोग उनका नाम सुना होगा, भले ही उनके बारे में जो गहराई सी बातें हैं वो ना जानते हों। जैसे आला सिंगा जी थे, आला सिंगा जी को क्या ज़रूरत थी सब करने की, अथक प्रयास करने की, परिश्रम करने की, धन जुटाने की और अपनी पत्नी के गहने बेचने की, लेकिन उन्होंने किया है। क्योंकि ये बात सत्य की होती है, ये बात धर्म की होती है, ये बात कृष्ण की होती है। और जब बात सुधर्म की आती है तो वहाँ पर जो वास्तव में सत्य के रास्ते पर चल रहे होते हैं, जो वास्तव में वेदांत को समझ रहे होते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं। आला सिंगा जी जैसे अनेकों लोग होंगे जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने सत्य के लिए अपने प्राण दिए होंगे, अपना जीवन दिया होगा और उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ सत्य को ही समर्पित किया होगा। लेकिन आज भी यह संघर्ष चल रहा है। आज वास्तव में फिर से समय आ गया है जब वेदांत को उसकी पुरानी खोई हुई जो छवि है वो वापस दिलाने के लिए। तो वेदांत को घर घर आज भी एक भागीरथ प्रयास जारी है, वेदांत को घर घर पहुँचाने का। आज वेदांत को आधुनिक शिक्षा के नाम पर भुलाया जा रहा है और धर्म के नाम पर विकृत किया जा रहा है। लेकिन बता दूं कि वास्तव में आज भी ज़रूरत है वेदांत को वापस लाने के लिए, उपनिषद को घर घर पहुँचाने के लिए, और यह प्रयास कर रहे हैं आचार्य प्रशांत। मैं उनका कोई गलत नहीं कर रहा, लेकिन वास्तव में अगर आप समझेंगे और देखेंगे और जानेंगे, अगर वास्तव में आप हिंदू हैं तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि हिंदू के लिए मेन शास्त्र कौन कौन से हैं, ग्रंथ कौन कौन से हैं। और उनमें जाओगे तो वो ग्रंथ सीधे सीधे आपकी दुख की बात करते हैं, आपके अंदर ऐसा उत्साह भरते हैं, आपके अंदर एक तरह से जो कृष्ण ने अर्जुन के अंदर भरा था वही आपके अंदर वेदांत करता है। तो ये चीज़ हो रहा है। आज भी ज़रूरत है वेदांत को पुनर्स्थापित करने का जो कार्य है वो आचार्य प्रशांत कर रहे हैं। उनकी संस्था, जो आपकी संस्था है, जो हमारी संस्था है, वो कार्य में जुटी हुई है। तो हमको आगे आना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तव में वेदांत क्या है, हिंदू धर्म क्या है। अगर इसे आप नहीं जानते हैं तो आप बहुत पीछे हैं। फिर चाहे बात करूँ गुरु नानक देव की, या फिर बात करूँ मैं चाहे हालांकि वो सिख धर्म के गुरु थे, फिर बात करूँ चाहे स्वामी विवेकानंद जी की, फिर मैं बात करूँ चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी की, फिर बात करूँ चाहे संतों में आ जाते हैं, संत रविदास हो या संत कबीर हो या बुद्ध हो या फिर महावीर हो। इन सभी ने अपने अपने समय में वेदांत को ऊंचाई देने का प्रयास किया है। वेदांत को उसकी खोई हुई जो छवि थी, जो खोई उसकी जो महत्व था, उसको वापस दिलाने का कार्य किया। क्योंकि वेदांत अगर आम जीवन में नहीं है तो फिर ये बात सही नहीं है। क्योंकि जहाँ सत्य नहीं वहाँ धर्म नहीं, जहाँ धर्म नहीं वहाँ कृष्ण नहीं। आप सिर्फ अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों को, अपनी बनाई हुई छवियों को कृष्ण का नाम देते रहेंगे तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर हमको वास्तव में कृष्ण को पूछते हैं तो हमको जानना पड़ेगा कृष्ण गीता क्या है, क्योंकि गीता साफ साफ कृष्ण ने ही बोली है, उनके शब्द हैं। तो अगर हमको वास्तव में हम जानते हैं, हम जानना चाहते हैं कृष्ण कौन है, तो हमको गीता पढ़नी चाहिए, गीता में आगे आना चाहिए और समझना चाहिए, और गीता का सही और वास्तविक अर्थ जानना चाहिए। क्योंकि कृष्ण ने तो अर्थ नहीं दिया, कृष्ण तो सिर्फ श्लोक दिया था। अब उस श्लोक का अलग अलग लोगों ने अपने स्वार्थ के अनुसार अर्थ कर दिया है, लेकिन जो मेन अर्थ होगा वो कहीं ना कहीं अन्य सत्य से बिलोंग करता है। सत्य सिर्फ एक होता है, ऐसा नहीं है कि उपनिषद कुछ और कहेगा, संत कुछ और कहेंगे और जो हमारी भगवत गीता है वो कुछ और कहेगी। तो जितने सारे सत्य हैं वो सब सत्य सिर्फ आकर के एक जगह मिलान करते हैं। सत्य एक होता है, सत्य अनंत नहीं होते हैं। जितने सारे ये मेन ग्रंथ हैं, ये फिर सत्य है, वो आपके अंदर दुख की बात करते हैं। वो जो तब तक वह अहम है उसका योग आत्मा से करवाते हैं। यही योग है, योग इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अहम जैसे कि मैं जो आपका शरीर दिख रहा है, जो बोल रहा है, ये अहम है। और प्रकृति होता है हमारे आसपास जो आपको दिख रहा है, ये तो प्रकृति हो सकता है। लेकिन अहम कौन है? जो बोल रहा है, जो झूठा मैं है वो अहम होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया।
तो आम का जन्म होता है प्रकृति में ही और वो जन्म से ही वो दुखी होता है, वो उसको कुछ कमी होता है, उसी के पीछे वो भागता रहता है। लेकिन वेदांत हो या फिर उपनिषद हो या फिर वेदांत मतलब एक ही बात है, चाहे भगवद गीता हो, फिर चाहे धर्म है, जो अध्यात्म है, वो सीधे-सीधे आपका योग आत्मा से करवाता है, कहता है कि आप अपूर्ण नहीं हो, आप आत्मा के पास जाओ। और आत्मा से मिलने की हमें बड़ी चाहत होती है, इसलिए हम जीवन भर सिर्फ़ उसी की खोज में इधर-उधर भटकते रहते हैं, लेकिन हमको मालूम ही नहीं होता कि हमको वास्तव में चाहिए क्या? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वास्तव में अगर आपको अध्यात्म समझना है, गीता समझनी है, उपनिषद समझना है, तो आप आज से आप हमको फ़ोन कर सकते हैं।